Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 7 of class 8th और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है efforts to conserve the forest and wildlife. Efforts to conserve forest and wildlife. यानी कि कौन कौन से एफर्ट लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें यानी बचा सकें। तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के अलावा भी कई सारे एनजीओज भी हैं। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो गवर्नमेंट तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर ही रहा है, उसके अलावा भी कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिसेस अप्लाई किए गए हैं ताकि आप क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचा सकें। ओके, अगर हम बात करें एनजीओज की तो एनजीओ ने कई सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की है। ओके, जिसमें हमारा काम है क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ नियम, जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, जो एक्टिविटीज़ बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉलो करना और लोगों को अवेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को बचा सकें। उसमें हम एक एक करके एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला है वो है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई लैंड था, ठीक, पहले फॉरेस्ट था, एक फॉरेस्ट को हमने क्या किया, काट दिया। ठीक है, यानी या तो नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो फॉरेस्ट क्या हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और फिर से उस जगह पे अगर हम लोग फॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट लगा करके फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन करना। मतलब दोबारा से उस जगह पे फॉरेस्ट को बनाना या फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट कराना। उसका मेन यही है कि कोई लैंड था जहाँ पे फॉरेस्ट था कभी, अब वहाँ पे कोई लैंड है, बैरन लैंड बन गया है। ओके, उस डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को हमें फिर से क्या करना है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, उसको बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है तरीका है जिससे क्या हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अधिक से अधिक प्लांट लगाइए। सपोज कोई सिटी है जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थी, ठीक, हमने उसे काट करके सिटी बना दिया, तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि एक्टिविटी इन्वॉल्व कीजिए, अपने घर में पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंकरेज कर सकते हैं कि ताकि आपको किसी प्रकार का डिफ़िकल्टीज़ ना हो। ओके, हम ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा वो भरपाई कर सकें, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा लॉस हुआ है हम उसको सही कर सकें। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस करना चाहिए। और ये भी चीज़ है कि अगर हम खुद कोई काम करते हैं तो हम उसकी देखभाल करते हैं। अगर हम प्लांट लगाएंगे तो हम उसकी देखभाल करेंगे क्योंकि वो हमारा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रीफॉरेस्टेशन एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें हम लोगों को इंकरेज कर सकते हैं कि प्लांट लगाएं और हमारे एनवायरनमेंट को बचाएं और हमारे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाएं। ओके, हमारा दूसरा जो था, पहला हो गया हमारा रीफॉरेस्टेशन, सेकेंड वन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जो कि इंडिया में चलाया गया था। कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ऐसा माना गया था कि गवर्नमेंट ने टाइगर को सेव करने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर करके एक स्कीम निकाली थी। ठीक है, एक कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट बनाया था इंडिया की तरफ से। एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर। हुआ ये था कि कुछ समय पहले, इट्स ऑल अबाउट 1972 में के पहले ऐसा माना जाता था कि टाइगर की क्वांटिटी जो है इट्स ऑल बाय मोर देन 50,000। ओके, यस, मोर देन 50,000 है। और अचानक से उसमें क्या हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ, उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, इतनी। ओके, किसी वजह से ड्रास्टिकली उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई एंड दे आर कमिंग इनटू द इंडेंजर्ड फॉर्म।
ओके, इंडेंजर्ड में वो चले गए। इस कंडीशन में क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वो था 1 अप्रैल 1973 में। ये जो देखा गया था 1972 में रिपोर्टेड था, तो एक साल बाद यानी कि अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर करके एक स्कीम बनाई गई, जिसमें हम लोगों को मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया कि हम टाइगर को सेव करेंगे, उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ओके, इसके वजह से कई सारे कह सकते हैं टाइगर्स की प्रजाति अभी तक बनी हुई है, बची हुई है। ओके, इतने साल बाद भी ये सक्सेसफुल स्टोरी, इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है। सतपुरा रिजर्व सेंटर है जहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हुई है। सतपुरा टाइगर रिजर्व सेंटर है, वहाँ पे पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हुई है और वहाँ पे अभी भी पाए जाते हैं। अभी जो है 27 टाइगर रिजर्व्स हैं, बनाए गए हैं, 27 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, और उसमें कह सकते हैं पूरे 14 स्टेट में 27 टाइगर रिजर्व सेंटर्स बनाए गए हैं, रिजर्व्स बनाए गए हैं, जहां पर इनको रखा गया है और उनकी क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए रस्टी को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल स्कीम देखने को मिला। थर्ड वाला हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।